बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाजरीन, लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जारी थी और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स ने खिताब किया। मंजूर पश्तीन साहब, बिलावल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। उनकी स्पीचेस में जो जो कुछ हुआ उसके कुछ पार्ट्स तो अब तक पहुंचते रहे, लेकिन मेरे नज़दीक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो स्किप हो गई। मैं उन पे आज थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से आगाज़ करते हैं। जस्टिस काजी फायजिसा साहब की स्पीच अगर आपने सुनी हो तो उसके कुछ इंटेग्रल पार्ट्स कुछ इस किस्म के थे कि ब्यूरोक्रेसी मेन जिम्मेदार रही पाकिस्तान की तबाही की, और डिक्टेटरशिप जिम्मेदार रही। जनरल अयूब साहब के प्लॉट वाला वाकया उन्होंने बयान किया कि वहां पर उन्होंने एक प्लॉट मांगा और फिर वो प्लॉटों के अंदर सियासत, एक जुमला उन्होंने कहा हुआ है कि फिर पाकिस्तान की सियासत प्लॉटों के गिर्द घूमती रही। दो जस्टिस काजी फायज साहब बहुत लर्नेड आदमी हैं और बड़े बाहिम्मत आदमी हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं जो 23 करोड़ पाकिस्तानी सोचते जरूर हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती। तो जस्टिस साहब वो कह जाते हैं मसलन कि आप एक जर्नल का नाम लेकर तनकीद कीजिए, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तनकीद ना कीजिए। आप एक इदारे के ऊपर तनकीद ना कीजिए, फर्द वाहिद के ऊपर तनकीद कीजिए। कि अगर आपको किसी जज का काम पसंद नहीं आता तो आप जज के ऊपर तनकीद कीजिए, उनका नाम लेकर तनकीद कीजिए। अच्छी बात है, इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए जो कौम को शऊर देते हैं, जो कौम को हिम्मत देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा उन लोगों में से एक है। मैं मिसाल देता हूं अब कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए कि अगर आजम सवाती साहब ने एक ट्वीट किया बाजवा साहब का नाम लेकर, चीफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर, तो उसकी जो कीमत उनको भुगतनी पड़ी वो आप सबके सामने है। शहबाज गिल ने जो कीमत भुगती वो आपके सामने है। उसके बाद एंकर्स ने कुछ ने हमारे जो कीमत भुगती वो आप सबके सामने है। मैं जस्टिस काजी फायजिसा साहब से दस्त बदस्ता गुजारिश करूंगा कि जब आप लोगों को इस तरह की हिम्मत देते हैं कि फर्द वाहिद के ऊपर आप तनकीद किया करें, इदारों के ऊपर तनकीद ना किया करें, और अगर लोग फर्द वाहिद के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसके बाद जो सजा मिलती है जनाब, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि काजी फायजिसा साहब फिर आप भी चुप करके अपने कोर्ट रूम में बैठे रहते हैं और आप भी बहुत सारे केसेस में कह देते हैं कि मीडिया को कवरेज करने की इजाजत ही नहीं है। तो फिर वो जो हम 23 करोड़ है ना, फिर हम घबरा जाते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। वहां पे हमें ना फिर आपकी जरूरत होती है, फिर हम आपकी तकरीर सुन के गुजारा नहीं कर सकते बिकॉज अंदर बहुत लितर पड़ते हैं। अंदर नंगा भी किया जाता है, अंदर टॉर्चर भी किया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाइए ना हमें। आप बुला लेते ना आजम सवाती साहब को। आजम सवाती साहब तो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में आऊंगा और मैं पूछूंगा कि मुझे एफआईए ने किन के हवाले किया था। तो जनाब अब इससे ज्यादा कोई किसका नाम कैसे ले सकता है? तो जनाब वहां पर आप भी प्लीज थोड़ा स्टैंड लीजिए ना मुल्क के लिए, आप भी स्टैंड लीजिए इदारों के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम इदारों की बड़ी इज्जत करते हैं, पाकिस्तानी है, इदारे हमारे सर का ताज है, इदारे हमारे फखर है। इसी तरह आप भी हमारा फखर है काजी फायजिसा साहब। लेकिन अब मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। आपकी स्पीच के बाद क्या होता है, मंजूर पश्तीन साहब की जब स्पीच आई आपके आज की, तो मंजूर पश्तीन साहब की जो स्पीच है उसके अंदर नारे लगे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो इसके ऊपर तो इदारों ने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके ऊपर तो जो तमाम पख्तून भाई हमारे जो नारे लगा रहे थे उनमें से तो किसी को नहीं उठाया इदारों ने, या मे बी इन डेज टू कम कोई इंक्वायरी कोई इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। तो लगता बजाय ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मौजूदा तमाम कवानीन और तमाम कवानीन का लपेटा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए होना नहीं चाहिए। आप जैसे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के होते हुए, काबिल जज साहबान के होते हुए, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको स्टैंड आउट करना चाहिए लोगों के साथ कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा। यू टेक स्टैंड वे यू थिंक यू आर राइट, वहां पर खड़े हो जाइए आप। उसके आगे चलिए। बिलावल साहब की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट थी आज की। बिलावल साहब की स्पीच के जब लोगों ने नारे लगाए कि अली वजीर को रिहा करो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं यार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है फॉरेन मिनिस्टर, तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर नारे नहीं लगाओ, यहाँ पर बाहर जाके नारे लगाओ, जिसने उठाया है उनको उसके सामने नारे लगाओ। तो काजी फायज ईसा साहब, क्या आपको वाकई में नहीं लगता कि आप एम ही पंप मारी जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को? आपको शायद कोई बंदा नहीं कहेगा यू आर चीफ जस्टिस टू बी सम डे, तो आपको तो शायद कोई बंदा नहीं कहेगा, लेकिन हम माड़े पाकिस्तानियों का थोड़ा ख्याल किया करें। आप हमें एक पट्टी पढ़ा के चले जाते हैं, हम वो पट्टी भी पढ़ लेते हैं, हम काजी फायज साहब की स्पीच सुन के पुरजोश भी हो जाते हैं। तो फिर सानू तुसीं कहंदे हो कि पंगा वड्डा ले लो। तो सर ऐसे तो नहीं ना होता। आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। आप देखें ना कि आपने वो कितनी पी काटी है जुडिशियल रेफरेंस वाली एंड ऑल दैट। तो सर ऐसे ना किया करें। पाकिस्तान के अवाम बड़े कमजोर हैं, पाकिस्तान के अवाम को अपनी फौज से बड़ा प्यार है, पाकिस्तान के अवाम बड़े मुहिब्बुल वतन है।
तो जब आप फर्द वाहिद की भी बात करते हैं तो फिर उससे पहले हमें कोई प्रेसिडेंट सेट कर दीजिए कि देखो फलां बंदे ने फर्द वाहिद के खिलाफ स्टैंड लिया तो जस्टिस काजी फाइज साहब उसके साथ खड़ा हो। हमें नजर नहीं आया अभी तक। आप आजम सवाती के साथ खड़े हो जाते, आप शहबाज गिल के साथ खड़े हो जाते, आप इमरान रियाज खान के साथ खड़े हो जाते, आप जो जब बच्चों के घरों के दरवाजे तोड़े गए लॉन्ग मार्च से पहले, तरीके इंसाफ के वर्कर्स के दरवाजे तोड़े गए, जब शेलिंग की गई, जब शहीद किए गए लोग, जब फायरिंग की गई, तो उन तमाम वाकयात में जस्टिस काजी फाइज साहब आप खड़े हो जाते ना कभी, तो फिर मुझे बड़ा फख्र होता। फिर मैं कहता कि नहीं यार, जस्टिस काजी फाइज साहब जब कहते हैं कि आप जर्नैलों का नाम लेकर तनकीद करें, आप जजों का नाम लेकर तनकीद करें, आप ब्यूरोक्रेट्स का नाम लेकर तनकीद करें, बस इदारों पे ओवरऑल तनकीद ना करें, बाय नेम तनकीद करें, तो मैं कहता कि यार दलेर आदमी है। देखें वो हर उस चीज की जिसकी वो प्रीचिंग करता है, जिसकी वो कह लें कि वो तकरीरों में जो चीजें मेंशन करते हैं उनके ऊपर वो स्टैंड भी लेते हैं अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ। ऐसा कुछ नजर नहीं आया हमें। शर्मिंदगी के मकाम एंड में मैं एक चीज कहूँ, मैंने मुशर्रफ साहब वाली डिक्टेटरशिप देखी है पाकिस्तान के अंदर, मुझे होश था उस जमाने का, तो शायद आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर वो ऊपर नीचे हो गया कोई जुमला तो माफ कर दीजिएगा। मैंने पाकिस्तान की फौज की उतनी नफरत नहीं देखी जितनी आज मंजूर पश्तीन वाले इस मामले के अंदर जो नारे लगते देखे हैं। तो मुझे लगता है कि नफरत जो है फर्द वाहिद की वजह से है, मुझे किस एक्ट की वजह से है, किसी सियासी जमात की वजह से है, लेकिन एक इस तरह के इदारे की कि जो आपकी और मेरी हिफाजत का जामिन है, जो हमारी सरहदों का मुहाफिज है, उसके बारे में नारे लगना बड़ा अफसोस का मकाम है। और ये तमाम लोग, वो तमाम स्टेक होल्डर जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि जहां पर उनको सोचना चाहिए कि व्हाट हैज हैपेंड, हम कर क्या बैठे कि लोगों के दरमियान इतना गम गुस्सा, लोगों में इतनी नफरत बढ़ती जा रही है। क्योंकि सियासत तो सियासतदानों का काम है ना। मंजूर पश्तीन साहब ने स्ट्रेट अवे जनरल बाजवा का आज नाम लेके कहा है कि वो बादशाह हैं, तमाम अहकामात वो जारी करते हैं। तो फिर जब मुझे आप टेलीविजन के ऊपर आके इश्तिहार चलेंगे और मुख्तलिफ लोगों के मुंह से मैं ये सुनूंगा कि फौज न्यूट्रल है, फौज का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो मुझे मानने में नहीं आएगा भाई। मंजूर पश्तीन जो आपने असेंबली के अंदर बिठाया हुआ है, जो कल तक रॉ का एजेंट था, जो कल तक गद्दार था, आज वो आपका एसपीडीएम का हिस्सा भी है, वो असेंबली के अंदर भी बैठा हुआ, वो इंपॉर्टेंट की पोजीशन के ऊपर काम भी कर रहा है। फिर वो जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है तो फिर वो आकर ये कह देता है कि जनरल बाजवा इस मुल्क के अंदर हाकिम है और वो बादशाह है और वो जो वो हुक्म देते हैं वो चलता है। तो मुझे शर्मिंदगी होती है। या तो जनरल बाजवा के बारे में जो कहा जा रहा है वो ठीक है, या वो मान लीजिए, या जो मंजूर पश्तीन जो है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन उसको लगाम डालिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के मासूम अवाम को, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो मंजूर पश्तीन की ये स्टेटमेंट जब सुनेंगे तो वो मंजूर पश्तीन की इस बात के ऊपर कान जरूर धरेंगे। फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस टाइम पे है कि जिस किसी सियासी जमात को जो स्टांस के जो बयानिया ठीक लगता है किसी भी बंदे का, वो उठा के उसको आसमान के ऊपर ले जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ अगर ये बयानिया उठा के आसमान पे ले जाती है तो आप क्या उनको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है? जी नहीं सर, मंजूर पश्तीन साहब कह रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने अली वजीर को बंद किया हुआ है उनसे जाके रिहाई के मुतालबे कीजिए। ये मंजूर पश्तीन के सामने हमारे पख्तून भाई खड़े होके ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी के नारे लगवा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं लगवा रहे। खुदारा मेरे गुजारिश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से और काजी फाइज ईसा साहब से स्पेसिफिकली, सर कानून वो जो सबके लिए एक सा हो, कानून वो नहीं कि जो हमारे अली वजीर साहब के लिए और मंजूर पश्तीन साहब के लिए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर माहौल के लिए और तहरीक इंसाफ के छोटे छोटे ट्विटर हैंडल जिनके 5-5 10-10 फॉलोअर भी हैं, और उनको एफआईए उठा ले और जाके इन्वेस्टिगेट करे कि किसके कहने पे ये ट्वीट किया था, क्यों किया था। तुम कहो कि इमरान रियाज खान से तुम मुतासिर हो, तो इमरान रियाज खान भी कोई एंटी स्टेट आदमी तो नहीं है। वो एक सियासी जमात या एक सियासी लीडर के नरेटिव के साथ खड़ा हो सकता है, उसकी हक है, पाकिस्तानी है, वोटर है पाकिस्तान का। बहरहाल फिर एंड में वही चीज कि अहले इक्तदार और मुक्तदर हल्के जो है हमारे मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम की जो है, इनको सोचना पड़ेगा व्हाट दे हैव डन टू दिस कंट्री। इतनी पोलराइजेशन, इतनी नफरत क्यों? सियासी जमातों की नफरत तो है ही है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे माथे का झूमर, हमारे ताज रहे सारी जिंदगी, उनके बारे में नफरत बढ़ी है। कैसे ये लोग, क्या हमारे बच्चे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं जो नारे लगा रहे हैं, किन्होंने इनको बता दिया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है। I'm unable to find answers to that. Honestly, मैं सोचता रहा हूँ ये वीलॉग करने से पहले कि मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिलता कि इन बच्चों में वो नफरत कैसे डाल दी गई है कि ये नफरत लाहौर के अंदर नारे लगते हैं, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर नारे लगते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये नफरत कैसे इनके अंदर घुसा दी गई है। खुदारा अहले इक़्तिदार सोचिए, ये मुल्क आप सबका है, 23 करोड़ पाकिस्तानियों का है, सिर्फ उनका नहीं है कि जो इक़्तिदार में है, जो रूल कर रहे हैं। ये हमारा भी मुल्क है यार, अल्लाह का वास्ता इसको इस काबिल रहने दो
कि इसमें हम भी रह सके, हमारे बच्चे भी आके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच।